कैसे हो बच्चों? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 5, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स या सम कॉमन सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये सॉल्ट्स की जो बात आई थी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है डांडी मार्च से रिलेटेड, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक, ये पैदल यात्रा हुआ था डांडी तक। ठीक है, ये क्यों हुआ था? ये एक प्रोटेस्ट था रिप्रेसिव सॉल्ट टैक्स जो इम्पोज किया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लिए ये क्या किया गया था, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाया गया था कि हमारा नमक और हम ही से टैक्स लिया जा रहा है। इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने एक अभियान चलाया था जिसको हम लोग डांडी मार्च बोलते हैं। ये कब से शुरू हुआ था? मार्च है तो मार्च से ही शुरू कर देंगे। कहाँ से? 12 मार्च से कहाँ तक? 6 अप्रैल तक, याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने हैं। कौन कौन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने हैं? तो पहला है कॉस्टिक सोडा NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 तो ये हमें पढ़ने हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला सॉल्ट जो होगा हमारा वो होगा NaOH। इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा, याद रखेंगे। केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो हमें सॉल्ट्स में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना होगा उसका फॉर्मूला। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला इसका। फिर पढ़ेंगे कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है वो है हमें प्रिपरेशन, कि हमें बनाएंगे कैसे, NaOH हमारा बनेगा कैसे। तो NaOH बनता कैसे है? तो NaOH बनता है जब नमक और पानी के मिक्सचर के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। नमक और पानी के मिक्सचर के ऊपर हम लोग किसको पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को। किसको? तो NaOH H2 और Cl2 बनेगा। याद करते हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। क्या? नमक पानी के मिक्सचर के ऊपर किसको पास करना है? इलेक्ट्रिसिटी को। नमक पानी के मिक्सचर में क्या पास करना है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा NaOH बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा? H2 और Cl2। कैसे बनेगा देखते हैं। तो देखिए हमारा ये सेटअप है। इस सेटअप में हम लोग किसको पास कर रहे हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। अच्छा, NaCl और H2O के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं किस नाम से? ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन को पास करेंगे, करंट को पास करेंगे, तो ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा? टूटेगा। तो NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, और H2O टूटेगा H+ और OH- में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले Na+ और OH- आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बना लेंगे NaOH, और इस वाले एंड से वो बाहर निकल जाएंगे। तो हमारा NaOH जो बनाना था वो तो बन गया। अब तो बच गया क्या? H+ और Cl-। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, फिर से देख लेते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड से लगा होता है उसको एनोड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड से लगा रहता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो नेगेटिव वाला किसके पास जाता है? पॉजिटिव। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जो Cl- बना होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? पॉजिटिव एंड पे, यानी Cl2 जाके एनोड पे क्या होगा? फॉर्म हो जाएगा। और H+ जो है वो माइनस वाले एंड पे, यानी H2 जाके फॉर्म होगा कहाँ पे? कैथोड पे। तो कैसे होगा रिएक्शन? ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो NaCl टूटा Na+ और Cl- में, और वाटर H+ OH- में। Na+ OH- आपस में बॉन्ड बना के NaOH निकल लिए, और Cl- प्लस वाले पे जाके Cl2 बना लेगा, और H+ वाले पे जाके H2 बना लेगा। तो क्या क्या बन रहा है? NaOH, H2 और Cl2। तो लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? When electricity is passed over the aqueous solution of किसका? नमक का। किसी भी चीज़ को पानी के साथ मिलाते हैं तो उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखना है। तो क्या होगा? NaOH का इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है? H2 और Cl2। तो इस प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस।
क्वेश्चन आता है वाई प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, अल्कली है, और Cl2 क्या है, क्लोर, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और अल्कली का क्या होता है, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग पहला कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, प्रिपरेशन तक पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना होता है यूज। तो यूज हमें किसका पढ़ना है, तो सबसे पहले NaOH कॉस्टिक सोडा का यूज पढ़ते हैं। देखिए याद कीजिएगा मेरे साथ बोल बोल के, कॉस्टिक सोडा देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, पहला सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, डिटर्जेंट में, ठीक है, और डी ग्रीजिंग ऑफ मेटल, मेटल को डी ग्रीज करने में, पेपर इंडस्ट्री या पेपर मेकिंग, सोप एंड डिटर्जेंट्स में, और डी ग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। याद हो मेरे साथ, डी ग्रीजिंग ऑफ मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट और पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग, सोप एंड डिटर्जेंट, डी ग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। फिर हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो हाइड्रोजन देखो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत अच्छा फ्यूल होता है। तो जो भी हमारे जेट एयरवेज होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो सब किस कौन से फ्यूल पे चलते हैं, H2 पे, तो इसको यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह। और अमोनिया सबको पता है NH3, N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3, तो हाइड्रोजन का यूज़ होता है किसको बनाने में, अमोनिया, तो लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, याद रहेगा। H2 कहाँ कहाँ यूज होगा, तो H2 यूज होगा फ्यूल में और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में। फिर तीसरा चीज़ क्या बना है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो क्लोरीन का यूज़ सबको पता है कि क्लोरीनेशन एक प्रोसेस होता था, किलिंग ऑफ जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, पानी में जो जर्म्स प्रेजेंट होता है उसको मारने के लिए किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन। तो डिसइंफेक्टेड या वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। CFCs और PVC पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और CFCs होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन। तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, CFCs, PVCs, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला, प्रिपरेशन और यूज, सारा क्लियर है। सेटअप भी हमें बनाना यहाँ पे जरूरी है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग अब आगे देखते हैं, क्लियर। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम इसका होता है ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम, CS हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं, क्लियर है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। तो फिर से हम लोग तीनों चीज़ देखें, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। तो अब किस पे आते हैं हम लोग, इसके प्रिपरेशन पे। तो इसका प्रिपरेशन बहुत आसान है। इसका प्रिपरेशन क्या है, तो अभी जो हम लोग पढ़े हम लोग किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हुआ था तो वहाँ पे क्लोरीन गैस बना था, Cl2 गैस बना था या नहीं बना था, कहाँ पे बना था, एनोड पे। तो वो क्लोरीन गैस को जब हम लोग ड्राई सिलेक्ट लाइम से, किससे, ड्राई सिलेक्ट लाइम से पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैसे बनता है, Cl2 को पास कराते हैं किससे, ड्राई सिलेक्ट लाइम। Cl2 को किससे पास कराना है, ड्राई सिलेक्ट लाइम। Cl2 को पास कराना है ड्राई सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम बहुत बार यूज कर रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। तो क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2O। तो हमें किससे मतलब है, CaOCl2। तो CaOCl2 का नाम क्या होता था, ब्लीचिंग पाउडर। अब क्या पढ़ना है हमें, यूज। तो यूज कहाँ करते हैं, नाम ही है ब्लीचिंग, तो इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। किसकी तरह यूज करेंगे, ब्लीचिंग। कहाँ पे, टेक्सटाइल और लिनन। टेक्सटाइल में किसका, कॉटन और लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए, किसको ब्लीच करना है, कॉटन और लिनन को। कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े ही है ना ये सब। तो कौन कौन कपड़े को, कॉटन और लिनन को क्या करना है, ब्लीच करना है। कहाँ पे, टेक्सटाइल। देखो इसके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो ये किसी को ऑक्सीजन दे सकता है, नहीं दे सकता है। और जो ऑक्सीजन देता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो केमिकल इंडस्ट्री में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दे सकता है, और ऑक्सीजन दे सकता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो याद कैसे करना है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे, केमिकल इंडस्ट्री में। ब्लीच है तो ब्लीचिंग एजेंट किसका, किसको ब्लीच करेगा, कॉटन और लिनन को। कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फिर क्या है,
Cl है, फिर क्या है Cl, अभी पढ़े Cl क्या करता है, जम्स को मारता है, तो ड्रिंकिंग वाटर को क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, किससे, जम से। क्लियर है। तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पढ़ना कुछ और था लेकिन ये थोड़ा छोटा है, इसको ऐड कर रहे हैं इस वीडियो में। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हाफ को बोलते हैं हेमी, जैसे स्फीयर का आधा हेमीस्फीयर, और H2O को बोलेंगे हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा हुआ है, और केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2। फिर पढ़ते थे हम लोग प्रिपरेशन। तो प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको, तो कंट्रोल्ड हीटिंग करके। कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, कंट्रोल्ड हीटिंग। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए। कंट्रोल हीटिंग कितने डिग्री पे, 373 केल्विन पे। किसको करना है कंट्रोल हीटिंग, तो जिप्सम को। जिप्सम को क्या करना है, कंट्रोल हीटिंग करना है, कितने पे, 373 केल्विन पे। तो ये देखते हैं CaSO4.2H2O को हम लोग बोलते हैं जिप्सम। CaSO4.2H2O को क्या बोलते हैं, जिप्सम। और इसका केमिकल नेम देखोगे तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, 2 को क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रेट, या बाईहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। जब हीट करेंगे, कितने पे हीट करना है इसको, 373 केल्विन पे। तो जैसे ही इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पे, इसको नीचे लिखने पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऊपर ही लिख देते हैं 373 केल्विन पे। तो क्या बन जाएगा, CaSO4.12H2O अब प्लस 1.5H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस 1.5H2O बाहर निकल जाएगा। क्या किए, जिप्सम को हीट किए। कैसा हीटिंग किया है, कंट्रोल हीटिंग। क्यों कंट्रोल हीटिंग, क्योंकि टेम्परेचर को हम लोग क्या रखें यहाँ पे, कांस्टेंट, कितना, 373 केल्विन। तो क्या बना है, CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5H2O। ठीक है। यूज़ कहाँ करते हैं, तो टॉयस बनाने में यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में इसका यूज़ करते हैं। बोन सेटिंग, जब हम लोग हड्डी वगैरह टूट जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास, प्लास्टर कर दो, तो वो प्लास्टर में क्या लगाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी बोन सेटिंग इन मेडिकल्स। ठीक है। और स्टैचू देखते हो ना, स्टैचू वगैरह जो व्हाइट कलर का होता है वो भी किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो आज की वीडियो में यही 3 पढ़ते हैं, बाकी की जो 2 बच गए हैं वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से, तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, वो दोनों अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी के पहले का जो भी पार्ट 1, 2, 3, 4 है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक प्लेलिस्ट भी बन चुका है एसिड बेस एंड सॉल्ट का, और हर चैप्टर वाइज बनते आ रहा है, तो आप लोग चैप्टर वाइज जाकर प्लेलिस्ट से भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।